वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली आप लोगों की डिमांड पे ये क्लास आपके सामने है। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि सर क्या सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक साथ नहीं मिल सकते कंपाइल होके? तो बिल्कुल मिल सकते हैं। क्लास आपके सामने हाजिर है और इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आए 10 + 100 ईडीएम्स की। इसके दो पार्ट लेके आऊंगा। ये पार्ट 1 आपके सामने लिखा है। इसके जस्ट बाद मीन्स कल की जो क्लास होगी वो पार्ट 2 पे बेस होने वाली है, जिसमें हम बंच में एक साथ कई ईडीएम्स को ले पाएं, बंच में कई ईडीएम्स को कर पाएं, इसीलिए ये क्लास आपके लिए लाई गई है। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे कुछ चार्ट्स पे। उन चार्ट्स में आपके 100 ईडीएम्स को कंपाइल किया गया और सारे ईडीएम आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला ईडीएम आपके सामने है, द साल्ट ऑफ द अर्थ। मैं आपको करा भी चुका हूं। आप अपने आंसर देते रहिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला एक वीडियो फॉर्म में है। ठीक है, तो मैं आपको लाइव देख रहा हूं, आपके साथ चैट बॉक्स में ही हूं। आप आंसर करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वहां पे। ठीक है, सो करना शुरू करिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अपना आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल टिक के बैटिंग करनी है। टिक के देखिए पूरे वीडियो को। आज 110 ईडीएम तैयार करके जाना है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बस इतना दिमाग में रखिए और कुछ नहीं। सो इफ somebody is saying that you are the salt of the earth, मतलब आप धरती के नमक हैं? नहीं ना। आप बहुत ही ऑनेस्ट हैं, आप बहुत ही काइंड हैं। इसको आप साल्ट ऑफ द अर्थ से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे बी पार्ट पिक कर रहे हैं उनका सिक्सर लग चुका है और उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील ब्लू। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। वेरी गुड। मतलब फील ब्लू का मतलब क्या हुआ? जो बंदा बहुत ही डिप्रेस्ड है, परेशान है, इस समंदर के बीच में आप खड़े हुए हैं, आपको रास्ते ही नहीं दिख रहा, कहाँ से जाऊं, क्या करूं, दैट कुड बी फील ब्लू। अब समंदर के बीच में मतलब किसी जहाज वहाज पे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। समंदर के बीच में कैसे खड़े होंगे? ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है यहाँ से, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट पिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। सो फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? अगर हम सेल्फ प्रेज की बात करें, टू बूस्ट, स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट, मतलब जो दायरे से बाहर निकल रहा है, जैसे जिस चीज की बात चल रही है उससे इररिलेवेंट बात कर रहे हैं, दैट इज फ्लाइज ऑफ एट द टेंजेंट। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है भाई। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड में करते रहेंगे, उसके बाद हमें पूरे चार्ट पे डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने बोला आज 110 ईडीएम आपको नए नए मिलने हैं, तो हम 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे अपना। ठीक है,
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज नोन एज गोइंग प्लेसेस को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल से। गोइंग प्लेसेस मतलब जो बंदा टैलेंटेड है, सक्सेसफुल है, उससे आप सीधे सीधे कोरिलेट कर सकते हैं गोइंग प्लेसेस को। तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, ठीक है। अब जो अलग अलग जगहों आप इसको रिलेट करने का तरीका क्या हो सकता है, आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या हो जाते हैं, टैलेंटेड और सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब सक्सेस का एक क्राइटेरिया क्या है, सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सी चीज़ है, जब आप अपने आप से सेटिस्फाई होते हैं, जब आप वो कर रहे होते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती, दिस इज सक्सेस। सिंपल है ना, समझ आ रहा है। तो सक्सेस का मतलब दुनिया की नजरों में क्या है, मतलब उससे नहीं, आपकी नजरों में आप सक्सेस का मतलब क्या मानते हैं, दैट मैटर्स मोस्ट, ठीक है। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट द सैक, ये भी करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये सारे करा चुका हूँ, क्योंकि आज मैंने कंपाइल किए सारे प्रीवियस ईयर के वोकेब्स। गेट द सैक, सैक मीन्स क्या होता है, बोरा होता है, बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेना। हाँ, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए आंसर। अब गेट द सैक को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, गेटिंग प्रमोशन, डिसमिस्ड फ्रॉम। अब मैंने कहा ना, बोरिया बिस्तर बांध के निकल लेना, मतलब डिसमिस कर दिया जाना, जॉब से निकाल दिया जाना, दैट कुड बी। सो बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, गेट द सैक मतलब डिसमिस्ड फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ नो अवेल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अवेल मीन्स लाभ या फायदा। अब तो सभी करेक्ट पिक करोगे मुझे लगता है, हाँ। ऑफ नो अवेल को आप सीधे सीधे यूजलेस से रिलेट कर सकते हैं, जो यूजलेस है पूरी तरह से, दैट कुड बी। अटरली लॉस्ट मतलब पूरी तरह से हार जाना, दैट कुड बी। तो अटरली लॉस्ट का तो वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। ऑफ नो अवेल मतलब जिसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे बी पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन टू पिक, एक वर्ड और हम यूज करते हैं, बोन ऑफ कंटेंट। दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही होता है, लगभग या बिल्कुल सेम होता है, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। बिल्कुल, बोन टू पिक और बोन ऑफ कंटेंट दोनों लगभग एक जैसा मीनिंग रखते हैं, ठीक है ना। सो बोन टू पिक अपने आप में एक जैसा मीनिंग रख रहे हैं, बोन ऑफ कंटेंट भी एक जैसा ही मीनिंग है। कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़ से या झगड़े के कारण से रिलेट करेगा। कॉल इट अ डे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट पिक करिए आंसर। कॉल इट अ डे। मजा आ रहा है क्वेश्चंस को करने में, यस और नो। ओके, देखो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनको वोकेब से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, फंस जाते हैं कि सर एक जगह सारी वोकेब्स कैसे मिलेंगे। जैसे कई स्टूडेंट्स ने कहा सर आप वोकेब दे नहीं, देने का क्या मतलब, जब तक हम उन पर डिस्कस ना करें, देने के लिए क्या है। आप सोशल मीडिया पे हैं, गूगल पे सर्च करिए, हजारों लाखों वोकेब मिल जाएंगे, लेकिन जब तक डिस्कस नहीं होगा तब तक उन वोकेब्स का मतलब नहीं है, कोई मीनिंगलेस। बुक के अंदर कितनी वोकेब आपको मिलती है, हजारों लाखों करोड़ों वोकेब मिल जाएंगे आपको। तो वोकेब पे डिस्कशन जरूरी, ना कि वोकेब जरूरी।
कॉल इट अ डे मतलब कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स थी उनको कंक्लूड कर देना। समझ में आ रहा है? दैट कुड बी कॉल इट अ डे। अब यहाँ पे ग्रीव ओवर, किसी चीज पे दुखी होना, सरेंडर करना, संदेह में होना, ये सारे ऑप्शन कट जा रहे हैं। एक ही ऑप्शन होने का चांस है, दैट इज ए पार्ट। बिल्कुल, जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल समवन अप ऑन समथिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट पिक करिए आंसर। 10th क्वेश्चन के बाद तुरंत हम 100 ईडियम्स के चार्ट पे चलने वाले हैं। याद रखिए, मैंने कहा आज का सेशन कॉन्सेंट्रेट करके आपको देखना है बस। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके देख लिया आज का सेशन, तो कम से कम 110 ईडीएम प्रीवियस ईयर के अपने साथ लेके जाएंगे, जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पुल समवन और ऑन समथिंग, किसी को पुल समवन अप ऑन समथिंग मतलब किसी को किसी पॉइंट पे पुल करना, पुलिंग करना, या किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं पुल समवन ऑन समथिंग। ठीक है ना? तो क्रिटिसाइज करने के सेंस में हमारा बी पार्ट ही आंसर आ रहा है। टू एग्री ऑन समथिंग, जैसे बोलते हैं ना, वो लेग पुलिंग कर रहा है, मतलब टांग खींच रहा है सामने वाले की, मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है ना उसको, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। टू ब्रिंग आउट अ चेंज, नन ऑफ द अबव का कोई चांस नहीं, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट पिक कर रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट है। एक और क्वेश्चन पे चलना है, पॉइंट ब्लैंक। आपको क्या बताना है? इसका मीनिंग बताना है, इस ईडीएम का। इसके बाद हम चार्ट पे चल रहा है ईडीएम्स के। पॉइंट ब्लैंक, फटाफट पिक करिए आंसर। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट जो बहुत ही डेफिनेट है, निश्चित है और डायरेक्ट पॉइंट है, उसको आप पॉइंट ब्लैंक से रिलेट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट इज ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिल रहे हैं एक ऑर्डर में, पूरे एक चार्ट में, वन बाई वन करके। एक साइड इडियम है आपका और एक साइड मीनिंग है। ठीक है, ऑब्जर्व करते रहेंगे और मीनिंग को अप्रोच करते रहेंगे। ठीक है, जो मीनिंग आपको एग्जाम में ऑप्शंस में मिला है, वही मीनिंग यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए। ठीक है, तो आराम से प्यार से देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहले क्या है? रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल मतलब ऑर्डिनरी पीपल। रैंक एंड फाइल से रिलेट करेंगे किसको? ऑर्डिनरी पीपल को। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इन शॉर्ट पीरियड्स नॉट रेगुलरली। जैसे ही इज स्टडीइंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब वो रेगुलरली स्टडीज नहीं करता, कभी कभार मन हो गया तो कर लिया, उसके बाद फिर। ठीक है, सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब शॉर्ट पीरियड्स के लिए या नॉट रेगुलरली। ठीक है, अगला अवी बिट। अवी बिट मतलब अ लिटिल, मतलब बहुत थोड़ा सा। जैसे आप कुछ खा रहे हैं, आपने बोला गिव मी अ वी बिट, मतलब बस थोड़ा सा सब्जी मुझे दे दीजिए, या थोड़ा सा कुछ भी दे दीजिए, दैट कुड बी। ठीक है, आउट ऑफ वुड। देखो, वुड का मतलब वैसे लकड़ी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था वुड्स, वुड में एस जोड़ देते हैं और लिख देते हैं, तो ये रिलेट करता है फॉरेस्ट को, और फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल, और फॉरेस्ट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रख रहा है। तो आउट ऑफ वुड मतलब क्या हो गया? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। ये रिलेट करने का तरीका हो सकता है, ये रिलेट करने का तरीका हो सकता है कि आप डिफिकल्टीज और डेंजर से बाहर हो गए, दैट कुड बी आउट ऑफ वुड्स। ठीक है, अंडर हिज थंब मतलब सब उसके अंगूठे के नीचे काम करते हैं, मतलब अंडर हिज कंट्रोल हो गया। एट वंस विट्स एंड मतलब इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, मतलब एक कंफ्यूजन की स्टेट को आप रिलेट कर सकते हैं एट वंस विट्स एंड। अब यहाँ पे वंस की जगह पे अगर किसी बंदे की बात हो रही है तो हिज आ जाएगा, अगर किसी बंदी की बात हो रही है, मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो हर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो देयर आ जाएगा, दैट इज। ठीक है, नेक्स्ट वन। बिटवीन डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इसका मीनिंग यही होता है। बिटवीन टू डेंजर्स, दो ऐसी
डेंजर की स्थितियों को रिलेट कर सकता है, बिटवीन डेविल एंड डीप सी। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब वर्क और स्टडी हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, दैट कुड बी बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है। कॉल अ स्पेड मैंने बताया था, जैसे को तैसा कहना। फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। ठीक है। किसी को जैसा है जो भी है एज इट इज कहना, दैट इज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाना, दैट इज कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। होपिंग अगेंस्ट होप, अगर मैंने बोला ही इज होपिंग अगेंस्ट होप मीन्स ही इज विदाउट होप, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है उसके अंदर। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल को हेड पे हिट करना मतलब क्या, डू और से द एग्जैक्ट थिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर लेना या एग्जैक्ट चीज बोल देना एकदम किसी मीटिंग में, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं किसको, हिट द नेल ऑन द हेड से। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला है एन एक्सटूग्रेंट। एन एक्सटूग्रेंट मतलब अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, किसी भी मैटर में जो भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल फायदा है, दैट कुड बी एन एक्सटूग्रेंट। जैसे मंकी का, बिल्लियों की जब लड़ाई हो रही थी, आपने कहानी पढ़ी होगी, बिल्ली की लड़ाई हो रही थी, तो मंकी का कुछ पर्सनल फायदा था ना, इसलिए वो समझौता करवा रहा था ना बिल्लियों का, आधी रोटी तुम, आधी रोटी तुम, और थोड़ा सा बचा तो मेरा, फिर उसमें से भी आधा आधा, फिर आधा आधा, धीरे धीरे क्या किया उसने, सारा खुद खा लिया और बिल्ली बेचारी छोड़ो। तो एन एक्स टू ग्रेंट का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है किसी मैटर में, दैट कुड बी एन एक्स टू ग्रेंट। हाँ, समझ गए? ओके। बोर मत होना भाई अंदर से। हाँ, मजे के साथ पढ़ना चीजों को। और एक चीज और बताऊं, क्योंकि ईडीएम ज्यादा करवा रहा हूं, इसलिए हर ईडीएम का स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूं, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारे स्टेटमेंट्स का अपना खुद का एक सेंटेंस फ्रेम करना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप हमेशा याद करना चाहते हो, हमेशा के लिए इसे तैयार करना चाहते हो, तो एक एक स्टेटमेंट जरूर बनाना। और टेलीग्राम ग्रुप पे, इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे भेजिएगा उसे, मैं देखता हूँ। ठीक है। हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी इसका जो आपको मिल जाएगा ना, इसका चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी अपने आंसर्स डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो गेट रीड ऑफ मीन्स होता है डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना एक टाइप से। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब बिटरली हॉस्टाइल, मतलब बहुत ज्यादा जो दुश्मनी, दैट कुड बी। ठीक है। टू प्ले डक एंड ड्रैक्स मतलब एक्ट फुलिशली और इनकॉन्सिस्टेंटली, मतलब जो लगातार किसी काम को नहीं कर रहा है या बेवकूफ़ी के साथ काम कर रहा है, दैट कुड बी। ठीक है। अगला, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, किसी प्रॉब्लम को टैकल करना एक बोल्ड मैनर से या डायरेक्ट फैशन से, किसी भी प्रॉब्लम को डायरेक्टली हैंडल करना, दैट इज नोन एज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये करा चुका हूँ आपको इमेज बेस वोकेब्स में। रेनिंग हैवली, मूसलाधार बारिश होना, बहुत ज़्यादा तेजी से बारिश होना, इसको आप रिलेट कर सकते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स से। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मेक सुप्रीम एफर्ट, अपनी जी जान लगा देना, दैट कुड बी मूव हेवन एंड अर्थ। ऑफ नो अवेल, जिसका कोई भी रिजल्ट ना होना, कोई भी फायदा ना होना, दैट कुड बी ऑफ नो अवेल। ठीक है। अगला, बाक अप द रॉन्ग ट्री, मतलब किसी ऐसे बंदे को अक्यूज करना, दोषी ठहराना जो कि गलत है। गलत है मतलब क्या, जिसने गलती नहीं की उसे दोषी ठहराना, मतलब रॉन्ग पर्सन को आप दोषी ठहरा रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं, देन यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है। जैसे गलती किसी और ने की और पनिश आप किसी और को कर रहे हैं, दोषी आप किसी और को मान रहे हैं, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इन दैट द पर्टिकुलर केस। कीप वन एट द बे, कीप वन एट अ डिस्टेंस मतलब दूरी बना के रखना। बे मीन्स खाड़ी होता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो मतलब किसी से दूरी बना के रखना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मतलब मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट मीन्स क्या होता है, कन्फेस करना, अपनी गलती को मानना। स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज डन अ रॉन्ग थिंग, जब आप कुछ गलत करोगे तभी तो कन्फेस करोगे ना कि हाँ मैंने गलत किया। ठीक है। तो
अब कन्फेस करने को आप रिलेट कर सकते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, हैव अ कप कार्ड अप वन स्लीव। से कुछ लोगों को आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब गेम खेल रहे होते हैं तो उनका एक सीक्रेट प्लान होता है, एक कार्ड अलग से होता है उनका, वो अचानक से आ गया सामने कि हाँ देखो अब जीत गया बंदा। तो हैव अ कार्ड अप वन स्लीव मतलब क्या हो गया, एक सीक्रेट प्लान होना। जैसे कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसका कोई अलग से भी प्लान चल रहा है दिमाग में, ऑप्शन बना लिया उसने कोई अपना कि ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसा कर लूंगा। तो ही इज हैविंग अ सीक्रेट प्लान, ही इज हैविंग अ कार्ड अप हिज स्लीव, कुछ ऐसा। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, अगर कैट हॉट ब्रिक्स पे होगी, गर्म ईंटों पे होगी तो परेशान होगी, नर्वस होगी, तो वेरी नर्वस। जैसे नाउ अ डेज ही इज लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, आजकल तो वो बिल्कुल जैसे बिल्ली होती है ना गर्म ईंटों पे, वैसे ही बिल्कुल उसका हाल है, बहुत ही नर्वस है बेचारा, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, कैट एंड डॉग लाइफ। कैट और डॉग क्या करते हैं, आपस में झगड़े करते रहते हैं, तो लाइफ फुल ऑफ क्वेरल, झगड़े से भरी हुई जिंदगी। कॉक एंड बुल स्टोरी, फॉल्स स्टोरी, झूठी कहानी, बनावटी कहानी, उसको आप रिलेट कर सकते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, एक ऐसी कहानी जिसपे सामने वाले को विश्वास नहीं करना चाहिए, या नहीं भी होता लेकिन कभी कभी सुनना पड़ता है, फ्रेंड्स की कहानियां, है कि नहीं। हाँ। सो क्राई फॉर द मून, मुझे तो चांद ही चाहिए भाई, तो चांद मिल जाएगा क्या, नहीं। आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा जो पूरी तरह से असंभव है उसके लिए सामने वाले से बोलना, दैट इज क्राई फॉर द मून। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स मतलब क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल, किसी भी मैटर के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं, उसको आप रिलेट कर सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। बी इन अ टाइट कॉर्नर, बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब क्या हो गया, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, प्रॉब्लम की सिचुएशन में होना, दैट इज बी इन अ टाइट कॉर्नर, ठीक है। अगला, क्रॉस वंस टीज एंड डॉट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसी इडियम्स के साथ आएगा ये पार्ट, डॉट वंस आइज, ये इडियम होता है, ठीक है। तो इसको रिलेट कर सकते हैं, क्रॉस वंस टीज एंड डॉट वंस आइज, इसका मतलब होता है बी केयरफुल। वैसे टी और आई से तो कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा, बी केयरफुल या किसी की केयर करना, चिंता करना, अपने पॉइंट पे स्पेसिफिक होना, दैट कुड बी क्रॉस वंस टीज एंड डॉट वंस आइज, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ मतलब कीप अ डिस्टेंस, एट आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी बना के रखना, मतलब सामने वाले से दूरी बना के रखना, ठीक है। अभी तो आप सुनते ही रहते हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, हाँ, सो बिल्कुल वैसा ही है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ जो इम्पॉसिबल है, दैट कुड बी आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे मतलब कुछ भी जो स्ट्रेंज है, जो स्ट्रेंज है, विचित्र है या अजीब है, दैट कुड बी आउट ऑफ द वे। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, रन अवे, भाग जाना। प्रॉब्लम के टाइम पे एक बंदा, दोस्त तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आया ही शोड अ को क्लीन पेयर ऑफ हील्स, जैसे ही प्रॉब्लम आई तुरंत पहले खुद ही निकल गया, हाँ। सो रन अवे, भाग जाना। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड कैसे रिलेट कर सकते हैं, द एनेक्सिटी इन विच यू होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, एक ऐसी उत्सुकता जिसमें आपको लग रहा होता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपका प्लान अपसेट हो। एक्चुअल में आपके अंदर डर तो है, लेकिन विश्वास है आपको अंदर से कि नहीं, मेरा प्लान अपसेट तो नहीं होगा, जो मैंने सोचा वो हो जाएगा, दैट को, ठीक है। तो कीप वंस फिंगर को क्रॉस्ड मतलब वो उत्सुकता जो होती है ना, उसको बोल सकते हैं कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, जस्ट एट द
लास्ट मोमेंट को रिलेट कर सकते हैं, जैसे ही हैज रीच्ड द क्लास इन द निक, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, मतलब वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे क्लास में पहुंचा, मतलब सर पढ़ाने ही वाले थे कि वो पहुंच गया। ठीक है। सो सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है? हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजंस, मतलब दो डिसीजंस के बीच में हेजिटेट होना, कंफ्यूज्ड होना, सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, दीवार पे इधर कूदूं या इधर कूदूं। ठीक है, दीवार पे बैठ के हेजिटेट हो रहा है, तो मतलब क्या? कंफ्यूज्ड, दो डिसीजंस के बीच में। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मतलब बहुत तेजी से, जैसे कोई र्यूमर फैल रही है, अफवाह फैल रही है, कैसे? इट्स स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैप, कुछ लोगों के अंदर बोलने का टैलेंट होता है, जब वो बोलते हैं तो मन करता है बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। सो दिस इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो टैलेंट है, बाय हुक और बाय क्रुक। बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से, बाय फेयर और फॉल में, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, अच्छी तरह से या बुरी तरह से काम तो करना ही, दैट गुड। ठीक है। फीदर वंस ओन नेस्ट करा चुके हैं हम। मेक मनी अनफेयरली, या सिर्फ अपने, थिंकिंग अबाउट देयर और हिज ओन बेनिफिट, दैट कुड बी। ठीक है, अपने ही फायदे के बारे में सोचना, फीदर वंस ओन नेस्ट, मेक मनी अनफेयरली, अनफेयरली पैसा पैदा करना भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप इसको। थ्रो आउट ऑफ गियर, थ्रू आउट ऑफ गियर का मतलब होता है जो काम चल रहा था उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, बेकार कर दिया। टेक टू वंस हील्स, अभी अभी कर चुका हूँ, रन अवे, भाग जाना। ठीक है। टूथ एंड नील, विद ऑल वंस पावर, टूथ एंड नील का मतलब क्या हुआ? टूथ और नील से नहीं, अपनी पूरी ताकत लगा देना, दैट कुड विद ऑल वंस पावर। ठीक है। राजा राम मोहन राय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स विद टूथ एंड नील, मतलब राजा राम मोहन राय ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, किस लिए? जो सोशल इविल्स थे उनको खत्म करने के लिए। डाई इन हार्नेस, सर्विस के दौरान मर जाना, कोई काम कर रहे थे उस दौरान एक्सपायर हो जाना, दैट इज डाई इन हार्नेस। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इमिटेट वन, किसी को इमिटेट करने के सेंस में आप यूज कर सकते हैं क्या? टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक। ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, जो भी तरीके हो सकते हैं सारे तरीकों को अपना लें। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब जो महात्मा गांधी से आप रिलेट कर सकते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो अपना कुछ भी नहीं मानते थे, ना अपने पास कुछ अपना खुद पर्सनल कुछ मानते थे ना रखते थे, दैट कुड बी मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या हुआ? जो छुपी हुई मीनिंग है उसे समझने की कोशिश करना। सीबीआई पर्सन्स ऑफ इन रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, सीबीआई पर्सन्स ज़्यादातर क्या करते हैं? वो छुपे हुए मीनिंग को समझने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, 50 कर लिया हमने, मतलब 60 इडियम्स हो गए। मज़ा आ रहा है? देखो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो थकान तो होगा थोड़ा सा, मैं जानता हूँ आपको सुन के थकान हो रहा होगा, और मुझे बोल के तो हो ही नहीं रहा। हाँ, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो चीज़ों पे, और जो नया इडियम मिले उसे लिखते रहो। बहुत सारे आपको पता भी होंगे, पढ़ा चुका हूँ पहले, बहुत सारे नहीं पता होंगे। जो नहीं पता है कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते रहो उनको। ठीक है। नेक्स्ट वन, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या हो गया? डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, मतलब इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या? जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं किसी भी चीज को लेके, दैट कुड बी कोल्ड ब्लड। अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब क्या? कांटा आ जाना, जो मांस था, कोई बंदा मांस खा उसमें कांटा आ गया, मतलब क्या? अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, जैसे किसी बंदे का बच्चा है, लड़का है या लड़की है जो भी है,
अब उसे क्या लगता है कि उसका बच्चा जो है हमेशा कुछ गलत ही करता रहता है, तो हमेशा वो उसे डांटता रहता है, या कभी कभी क्या करता है, कभी कभी कुछ, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कभी कभी कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो उनके अकॉर्डिंग दूसरों का बच्चा बहुत अच्छा है। शर्मा जी के लड़के को देखो, मिश्रा जी की लड़की को देखो, लेकिन अपना बच्चा बहुत बुरा है। समझ आ रहा है ना? सो दैट कुड बी उनके, तो वो बच्चा क्या हो गया, एक कांस्टेंट सोर्स हो गया उनके अनोयंस का, उनके गुस्से का। दैट कुड बी। हाँ, स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट समथिंग फॉल, कुछ भी गलत हो रहा है उसको सस्पेक्ट करना, दैट कुड बी स्मेल अ रैट। हार्प ऑन सम स्ट्रिंग, किसी सेम सब्जेक्ट पे डल करना, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, हार्प ऑन सम स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग। ब्यूरी दी हैच मतलब लड़ाई झगड़े को खत्म कर देना और शांति पैदा करना, दैट कुड बी ब्यूरी दी हैच। अगला, लीव वन इन द लर्च मतलब किसी को परेशानियों में छोड़ देना, डिजर्ट वन इन डिफिकल्टीज, लीव वन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, किसी को भी जब उसके सामने परेशानियां आई तो आपने उसे छोड़ दिया, किसी ने उसे छोड़ दिया, दैट कुड बी, उस बंदे के लिए यूज कर सकते हैं, ही हैज लीव हिम इन द लर्च। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, अगर पानी के बाहर मछली होती है तो क्या होती है, परेशान होती है, तड़प रही होती है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज सिचुएशन भी बोल सकते हैं इसको। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है, अंडर हिज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना पूरी तरह से, जैसे ही सामने वाले ने बस बोला तुरंत काम हो जाना चाहिए, तो उसके कंट्रोल में है वो बंदा, दैट कुड बी। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब जीवन यापन करना, गुजर बसर करना, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल, ठीक है, परेशानी में होना। निप इन दी बड, निप इन दी बड का मतलब क्या होता है, अर्ली स्टेज में ही किसी चीज को खत्म कर देना, कोई झगड़ा है उसे आपने अर्ली स्टेज में ही खत्म कर दिया, या आपको लग रहा है कोई चीज आगे चल के प्रॉब्लम बन जाएगी, आपने उसको अर्ली स्टेज में ही खत्म कर दिया, दैट इज निप इन दी बड। नेक्स्ट वन, स्टिक टू वंस गन्स, स्टिक टू वंस गन्स मतलब रिमेन्स फेथफुल टू द कॉज, मतलब किसी कारण के प्रति फेथफुल रहना, दैट कुड बी स्टिक टू वंस गन्स, ठीक है। अगला, टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई मतलब टू अपोलोजाइज हम्बली एंड टू यर्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस, अपमानित होना, अपमानित होके सामने वाले से माफी मांगना, दैट कुड बी ईट अ हम्बल पाई। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स मतलब आफ्टर सिलेक्शन ही इज इन हिज हाई स्पिरिट्स, मतलब ही इज वेरी हैप्पी, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स मतलब क्या हो गया, पुट और डू थिंग इन रॉन्ग ऑर्डर, किसी काम को गलत ऑर्डर से करना, गलत तरह से करना, दैट कुड बी। टू ऑल नेम्स मतलब टू अब्यूज, ठीक है, कॉलिंग नेम्स मीन्स भी क्या होता है, किसी को अब्यूज करना, गाली देना, ठीक है। टू ऑल, टू ऑल नहीं, यहाँ पे ये इडियम ही गलत है, टू कॉल नेम्स ही होना चाहिए, टू कॉल नेम्स सही कर लेना इसको, टू अब्यूज गाली देना। ऑन टेंटर हुक्स इन स्टेज ऑफ सस्पेंस एंड एनेक्सिटी, जब यू आर ऑन टेंटर हुक्स मतलब आप सस्पेंस या एनेक्सिटी, चिंता की स्थिति में, उसको बोल सकते हैं, रिजल्ट के पहले का टाइम बोल सकते हैं, बस रिजल्ट आ गया है, देखने जा रहे हैं, तो नाउ यू आर ऑन टेंटर हुक्स। वॉश वंस डर्टी लाइनन, वॉश वंस डर्टी लाइनन मतलब क्या हो गया, डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना। कुछ भी बुरा डिस्कस करना किसी अजनबी के सामने, प्राइवेट मैटर्स को डिस्कस करना, ठीक है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, अब हस्बैंड बोल रहा है भाई साहब आप भी बताइए जरा ये क्या आदत इनकी सही है, या वाइफ बोल रही है भाई साहब आप ही बताइए क्या ये इनकी आदत सही है, ऐसा करते हैं। समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसी स्ट्रेंजर को इन्वॉल्व कर लेना, डिस्कस करना उस बारे में, ठीक है ना। सो बुरा भला डिस्कस करना दूसरों से, ठीक है।
तो वॉश हिज या हर कुछ भी हो जाएगा, बंदे की बात होगी हिज हो जाएगा, बंदी की बात होगी या फीमेल की बात होगी हर हो जाएगा, ठीक है ना। टू बेल द कैट मतलब हु विल बेल द कैट, बिल्ली वाली कहानी तो सुनी होगी। बिल्ली की गली में घंटी बांधेगा कौन, घंटी बांधेंगे तो बिल्ली को पता चल जाएगा आने का, लेकिन आखिर बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन, मतलब रिस्क लेगा कौन, टू फेस रिस्क। टू बेल द कैट मतलब टू फेस रिस्क। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसको आप रिलेट कर सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक से। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब रिवील अ सीक्रेट, कोई भी सीक्रेट था उसको आपने रिवील कर दिया, दैट नाउ यू हैव जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। और ये कैसा सीक्रेट होगा जिसे आपको रिवील नहीं करना चाहिए, आपने बाय मिस्टेक रिवील किया। याद करिए, मैंने इमेज वेस होके उसमें बताया है आपको, ठीक है। अ बिग गन, अ बिग गन मतलब एन इम्पोर्टेंट पर्सन, जैसे अगर मैंने बोला ही इज अ बिग गन मतलब ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट वन, किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन मतलब टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट, एक एफर्ट से दो रिजल्ट पा लेना, ठीक है ना। दैट कुड बी टू टेक वन टू टास्क, किसी को रिब्यूक करना, डांटना, फटकारना। गेन ग्राउंड, गेन ग्राउंड मतलब बिकम पॉपुलर हो गया। टू वन ब्लो वंस ओन मतलब खुद ही की प्रेज करना, तारीफ करना। टू प्रेज वंस ओन ट्रम्पेट अचीवमेंट्स, ठीक है ना। सो वैसे ये ईडीएम पूरा पता है, ये ट्रम्पेट वर्ड यहाँ होना चाहिए। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू प्रेज वंस ओन अचीवमेंट, कुछ ऐसा ही, इस वर्ड को इधर रखो, ठीक है, इधर नहीं। बॉजम फ्रेंड मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, जो आपका चम भी बोल सकते हैं। चम मीन्स क्या होता है, लंगोटिया यार, बता चुका हूँ पहले। चम मीन्स क्या होता है, लंगोटिया यार। तो बॉजम फ्रेंड को आप चम से भी रिलेट कर सकते हैं, बहुत ही क्लोज जो फ्रेंड है। अब ब्राउन स्टडी, अब ब्राउन स्टडी मतलब ड्रीमिंग, सपने देखना, दैट कुड बी ब्राउन स्टडी। टर्न अ डीफ ईयर मतलब डिसरिगार्ड कर देना, इग्नोर कर देना सामने वाले की बात को, या आज्ञा का पालन ना करना, दैट इज टर्न अ डीफ ईयर। अगला, अ क्लोज शेप मतलब होता है नैरो स्केप, नैरो स्केप मीन्स होता है बाल बाल बचना, आप बाल बाल बच गए बिल्कुल किसी प्रॉब्लम से। बाइक ड्राइव कर रहे थे, अचानक से एक कार आपके बिल्कुल 1 इंच दूर से निकल गई और आप, इट वॉज अ क्लोज शेप, बाल बाल बच गए। टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब चेंज फॉर द बेटर, बदलाव होना किस चीज के लिए, अच्छाई के लिए जो बदलाव हो रहा है, दैट कुड बी चेंज फॉर द बेटर। मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड मतलब कुछ डिसाइड कर लेना, ठीक है, कुछ भी डिसाइड करके आगे बढ़ना। इन द लॉन्ग रन मतलब इवेंचुअली, अल्टीमेटली, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन से। ब्रिंग टू लाइट मतलब डिस्क्लोज करना। सेशन को लाइक और शेयर करते चलो माय डियर एस्पिरेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाते चलो। आज की डेट में ये आपकी जिम्मेदारी है, इंडिया के हर एस्पिरेंट तक ये बुकें पहुंचानी है हमको, ठीक है, ओके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ। सो ओके, ब्रिंग टू लाइट मतलब डिस्क्लोज करना, कोई भी पॉइंट था उस पर उजाला डालना, या डिस्क्लोज कर देना कुछ छुपा हुआ था वो। पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स मतलब टेक रिवेंज, बदला लेना, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट पे कुछ करना, दैट कुड बी एट द 11th आवर। अ क्लोज शेप अभी अभी बताया, बाल बाल बचना, नैरो स्केप से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। टू कट अ सॉरी फिगर मतलब टू मेक अ पुअर शो, शर्मिंदा होना, दैट कुड बी ऑल्सो कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। विद अ हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली, किसी को दबा देना गुस्से के साथ एंड ऑल, तो उसको आप विद अ हाई हैंड से रिलेट कर सकते हैं। बर्न वंस फिंगर्स, बर्न वंस फिंगर्स मतलब गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या हो गया, परेशानी में फंस जाना,
दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना, ठीक है। लाफ वंस हेड ऑफ, लाफ वंस हेड ऑफ मतलब अंदर से हंसना, बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाना अंदर से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गए होगे बात में, हार्टली हंसना, अंदर से हंसना। कभी कभी हम हंसते कम, मुस्कुराते ज्यादा है। हंसना अलग होता है, मुस्कुराना अलग होता है। हाँ। चिव द कड मतलब पॉन्डर ओवर समथिंग। पॉन्डर ओवर मीन्स होता है थिंक डीपली। पॉन्डर ओवर मीन्स क्या होता है? थिंक डीपली, सोचना, बहुत ज्यादा गहराई से सोचना किसी चीज के बारे में, दैट इज पॉन्डर ओवर। अगला पॉइंट हमारा हो गया प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल मतलब टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, किसी चीज का इम्पोर्टेंट पार्ट लेना या इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी लेना किसी चीज की, दैट कुड बी टू प्ले सेकंड फिडल। अबव बोर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड ओपन। अबव बोर्ड मतलब अगर मैंने बोला ही इज अबव बोर्ड मतलब वो बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है, ओपन हार्टेड, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अगला थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है? अंडर ऑल कंडीशंस, सारी कंडीशंस में, सारे सरकमस्टेंसेस में, इसको आप रिलेट कर सकते हैं थ्रू थिक एंड थिन। जैसे ही हेल्प्ड मी थ्रू थिक एंड थिन, उसने मेरी मदद की हर कंडीशन में, हर कंडीशन में, ऑल कंडीशंस में उसने मेरी मदद की। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील टू अपसेट वंस प्लान। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील मतलब क्या हो गया कि अपना जो प्लान था उसको अपसेट कर देना, बुरा खराब कर देना, कहीं ना कहीं कैंसिल ही कर देना एक टाइप से। एट सिक्सेस एंड सेवेंस मतलब इन अ डिसऑर्डर्ड डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, दैट कुड बी एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जैसे व्हेन माय फादर केम आफ्टर हिज हॉलीडेज माय रूम वाज एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जब मेरे पापा या मेरे पेरेंट्स हॉलीडेज से वापस लौटे तो उन्होंने मेरे रूम को कैसे देखा? पूरा डिसऑर्डर्ड देखा, ठीक है, बिखरा हुआ था इधर उधर। एट होम, एट होम मतलब कंफर्टेबल। जैसे ही इज एट होम इन स्पीकिंग इंग्लिश मतलब ही इज कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आया? सो वो कुछ भी हो सकता है, स्पीकिंग भी हो सकता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप कंफर्टेबल है, तो उसके लिए एट होम का यूज कर सकते हैं। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड एंड। टेल मी द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दैट स्टोरी मतलब मुझे उस स्टोरी का बिगिनिंग और एंड बताओ क्या हुआ, कुछ ऐसा। तो आज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आई होप आपको 110 ईडीएम मिल चुके हैं, यस और नो? चलिए अभी के लिए ये सेशन समाप्त करता हूँ। अगर सेशन में मजा आया, कुछ भी एक भी नया ईडीएम मिला तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में, इसी के पार्ट टू में फिर हम 110 वोकेब्स पे बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।